आज की मनन के लिए हम देखेंगे जो मरकुस लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 9 और वर्स 21 से लेकर हम 24 तक देखेंगे। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इससे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता आपके वचन के लिए। खुदावंद प्यारे पिता, आपकी महिमा हो उस वचन के द्वारा। आप आपके लिए से बात करते हैं यीशु नासरी के नाम में, आमीन। जब एक ऐसी बीमारी की जो मिर्गी बीमारी थी, जब प्रभु यीशु उस लड़के के बारे में उसके पिता को पूछ रहे थे, तो उसके पिता ने बोला कि इसे इस बीमारी बचपन से है, इसे ये बीमारी बचपन से है जो मूर्छित हो जाते हैं। तब और वो उसके पिता, जो उसके विश्वास बहुत दुर्बल था, वो यीशु के बारे में बहुत सुना था और चंगाई पाने की आशा से वो यीशु के पास अपने बेटे को लाया था। हालेलुया। चंगाई पाने की आशा से यीशु के पास अपने बेटे को लाया था। और जब वो यीशु से कहता है कि प्रभु, क्या कहता है? उसने उससे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। तब उसके पिता ने उसके बारे में बताया कि इस लड़के के जीवन में क्या होता है। वो दुष्ट आत्मा क्या करती है, कभी पानी में कभी आग में वो बच्चे को डालती है। और लड़के के पिता ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये कहता है कि अगर तू कुछ कर सके, हमारे ऊपर तरस खा, अगर तू कुछ कर सके तो हमारे ऊपर तरस खा। तो प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा कि यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है? यदि तू कर सकता है ये क्या बात है? यीशु उसको पूछ रहा था कि यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है, इसका क्या मतलब है? वो प्रभु यीशु मसीह उसको बारे में बताए कि अगर तू विश्वास करता है, विश्वास करने वाले से सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और यीशु ने उसे कहा, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। आपके ऊपर आप खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ना होए, खुद के ऊपर कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खुद से ज्यादा प्रभु पर बिलीव करें। आप खुद से ज्यादा प्रभु पर विश्वास करें कि प्रभु आपको सब कुछ कर सकता है, आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वो मेडिसिन क्या करता है कि वो सिम्टम को कमा सकता है, वो संपूर्ण रीति से आपको आजादी नहीं दे सकता मेडिकल। यहां पर यीशु मसीह ऐसे बीमारी, ऐसे दुष्ट आत्मा को उसके जीवन से निकाले जो मिर्गी था, जो दुष्ट आत्मा उसको पानी में गिरा रहा था, आग में गिरा रहा था,
और क्या कर रहा था, उस लड़के के जीवन के पीछे वो पड़ा था, उस लड़के को सता रहा था। उस लड़के कितने पेन होगा उसको, भले उस लड़के के दर्द यहाँ लिखा नहीं गया है, लेकिन जो ऐसे बीमारी में जकड़े जाते हैं उन लोगों जानते हैं कि वे किस परिस्थिति में जाते हैं। आपको प्रभु पर बिलीव करना है, ना कि मेडिकल पर, ना कि टैबलेट पर। आप पर प्रभु पर विश्वास करना है, क्योंकि हमें चंगाई दिया गया है। हमें चंगाई दिया गया है, उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो, मैं चंगा हूं। आपको विश्वास करना है। प्रभु ये यीशु कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उसके पिता लाया था अपने बेटे को, और वो बोला अगर तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर, तरस खाकर कहता है, तरस खाकर हमारे ऊपर उपकार कर। प्रभु कहता है ये क्या बात है, अगर तू विश्वास करता है, विश्वास करने वाले से सब कुछ संभव है। Be faith in Jesus। आप प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करें, विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करें कि वो आपकी चंगाई है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को, उस अशुद्ध आत्मा को डांटा, उस अशुद्ध आत्मा को डांटा, और वो गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। प्रभु दुष्ट आत्मा को डांटे कि उसमें से निकला और कभी प्रवेश ना करना। अब हम आजाद हैं, प्रभु हमें अधिकार दिया है। इसलिए वो चेलों को बोला कि जाओ, बीमारी को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। प्रभु के लोग शैतान की जकड़े में नहीं हो सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि वे प्रभु के लोग हैं। आपको विश्वास करना है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप बड़े बड़े काम को देखेंगे। अगर आप बिलीव करेंगे आप बड़े बड़े काम को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर वो पिता ने क्या किया कि गिड़गिड़ाया यीशु पर कि प्रभु मेरे अविश्वास की उपाय कर। और बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। बहुत समय ऐसा होता है, हमारा फेथ दुर्बल हो जाता है, हमारे फेथ लोली हो जाता है। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु विश्वास में बढ़ा, मुझे विश्वास में बढ़ा। कि जब वो लड़के के पिता गिर कर गिड़गिड़ा कर प्रभु से कहा कि हे प्रभु मेरे अविश्वास का, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया, मेरे अविश्वास का उपाय कर। कई बार ऐसा होता है, हमारा फेथ हाई लेवल में रहता है, कई बार होता है मीडियम रहता है, कई बार लो हो जाता है। आपको प्रभु को बोलना है कि प्रभु मेरे विश्वास स्थिर रहे आप पर, मेरे बिलीफ स्थिर रहे आप पर, विश्वास स्थिर रहे। प्रभु ने हमें आजादी दिया है, प्रभु ने हमें आजादी दिया है। बीमारी से आजादी है हमें, गरीबी से आजादी है हमें, बंधनों से आजादी है हमें। सब कुछ समाप्त किया है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर। इसलिए वो बोला सब कुछ पूरा हो गया। आपको बिलीव करना है प्रभु यीशु पर। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करें, विश्वास करें। जैसे उस दिन उस लड़के की
प्रभु ने छुटकारा दिया, वैसे आपको प्रभु छुटकारा देने वाला है। प्रभु आपके जीवन पर बड़े काम करने वाला है। विश्वास करें, आप प्रभु पर विश्वास करें। आप सिचुएशन को मत देखें। आप आज को कल को आप सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं, ऐसा मत सोचें। आप बिलीव करें प्रभु यीशु मसीह पर, सारा बोझ उस पर ऊपर डाल दें। जैसे लड़के के पिता ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। अगर आपका फेथ लो है, विश्वास आप प्रभु यीशु मसीह पर थोड़े कर पा रहे हैं, आपकी फेथ इंक्रीज करने के लिए आपको प्रार्थना करना है। प्रभु मैं आपके ऊपर बिलीव करता हूं। प्रभु आपके जीवन पर कार्य करेगा, आपके जीवन पर काम करेगा। दुष्ट आत्मा आपके जीवन पर काम नहीं करेगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा आपके जीवन पर काम नहीं करेगा। वो आपका सहेली नहीं है कि आपका पड़ोसी नहीं है कि आपके साथ रहे हमेशा। वो कोई नहीं है आपका, केवल वो सताने वाला, घात करने वाला, चोरी करने वाला। और आपसे वो परमेश्वर की उपस्थिति को चुरा लेता है, आपकी प्रसन्नता को चुरा लेता है, शांति को चुरा लेता है, आपको मुश्किल में डालता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप मुश्किल में हो। प्रभु चाहता है कि आप आजाद हो हर समय, हर वक्त आपके जीवन में, और प्रभु आपके जीवन पर राज्य करे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी लॉर्ड। धन्यवाद हो स्वामी। प्रभु जी आपकी स्तुति हो पिता। प्रभु आप महिमा पाए खुदावन। प्रभु जी लॉर्ड आप अनुग्रह करें खुदावन। हर एक दुष्ट आत्मा यीशु नासरी के नाम से दूर हो। हर एक दुष्ट आत्मा यीशु नासरी के नाम से दूर हो। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा आउट हो, आउट हो, आउट हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आउट हो। प्रभु जी आपके लोगों को आपके रूम में भरे खुदावन। प्रभु विश्वास में बढ़ाएं खुदावन। आप छुएं खुदावन, आप छुएं पवित्र आत्मा, आप टच करें पवित्र आत्मा, आप छुएं पवित्र आत्मा, आप छुएं पवित्र आत्मा। उनके जीवन को प्रभु आप बदल दें खुदावन, आप बदल दें खुदावन, आप बदल दें खुदावन। पाकरो आप बदल दें खुदावन, आप अनुग्रह करें खुदावन, आप अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु जी आप अनुग्रह करें खुदावन। प्यारे पिता आजाद हो प्रभु आपके लोग खुदावन, आजाद हो आपके लोग खुदावन। ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष करें खुदावन। प्रभु हर एक बंधन तोड़ दें, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी आप छुएं खुदावन, पवित्र आत्मा आप छुएं। प्रभु जी आप छुएं। प्रभु जी उनके जीवन को छुएं, उनके जीवन को बदल दें। प्रभु विश्वास में बढ़ाएं खुदावन। आप पर बिलीव करें, आप पर विश्वास करें, आप पर विश्वास करें। हर परिस्थिति पर आप पर विश्वास करें खुदावन। सिचुएशन को ना देखें खुदा, आपके ऊपर आंख लगाएं खुदावन। प्रभु जी आपकी महिमा हो उनके जीवन पर, उनके परिवार पर, प्रभु उनके कामों पर। प्रभु आप आशीष प्रदान करें खुदावन। आपकी स्तुति हो राजा। धन्यवाद हो खुदा स्वामी। प्रभु जी आपको महिमा मिले, प्रभु जी आपको महिमा मिले। प्रभु आपके लोग आजाद हों, प्रभु आपके लोग आजाद हों, प्रभु आपके लोग आजाद हों यीशु नासरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।